हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान वाजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन आउटर जॉइन। ओके, सो इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अबाउट इनर जॉइन। ठीक है, जो आपका पहला टाइप था जॉइंट्स का। नाउ आज की वीडियो है आपके सेकंड जॉइन पर, दैट इज़ आउटर जॉइन। ठीक है, और आउटर जॉइन के दो टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो वो दो टाइप्स कौन से हैं? लेफ़्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। राइट, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेफ़्ट आउटर जॉइन, जो है पहला टाइप आपके आउटर जॉइन का। ठीक है, सो लेट स्टार्ट्स टुडेस ट्यूटोरियल। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग बोथ द सेम टेबल्स, for example customer data and order data, which we created in the last video, and I will try to make this tutorial as easy to understand as possible. ठीक है, सो सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन? देखें, आप सिंपल पहले लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद यहाँ पर आप देते हैं कॉलम के नाम। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल टेबल में से जो कॉलम्स फैच करवाना चाहते हैं, जिन कॉलम्स की डेटा को फैच करवाना चाहते हैं, उन कॉलम्स के नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रॉम, एज यू नो, देन यहाँ पर हम देते हैं पहले सोर्स टेबल। ठीक है ना, व्हाट इज़ अ सोर्स टेबल मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप इसका सिंटेक्स देख लें। ठीक है, सोर्स टेबल के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, देन यहाँ पर आप लिखते हैं अपने टारगेट टेबल का नाम। ठीक है ना, व्हाट इज़ द टारगेट टेबल आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं सिंपल ऑन, और यहाँ पर आप देते हैं कंडीशन, जैसे हम इनर क्यूरी में बना देते कंडीशन। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ सिंपल सिंटेक्स ऑफ एन लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम कॉलम के नाम मेंशन करते हैं। अगर आपको मल्टीपल टेबल में से अलग अलग जो कॉलम निकालने हैं, उनके यहाँ पर नेम्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें फ्रॉम के बाद यहाँ पर लिखा है मैंने सोर्स टेबल। सोर्स टेबल वो टेबल होती है जो जिससे आपकी पूरी कॉलम की डेटा शो करवानी होती है। ठीक है, देखें जैसे कि यहाँ पर टाइप हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब क्या, कि लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाली टेबल हमेशा आपकी सोर्स टेबल होगी। ठीक है, और राइट पे आपकी टेबल होगी टारगेट टेबल। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपकी सोर्स टेबल होगी, ठीक है, उसमें से जो भी आप कॉलम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगी उस कॉलम में, वो सारी की सारी रिकॉर्ड्स आपके रिजल्ट में शो होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ सोर्स टेबल। और टारगेट टेबल का मतलब कि जो कॉलम आप टारगेट टेबल से फेच करवा रहे हैं यहाँ पर इधर, ठीक है, तो उस कॉलम की जो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स वही आपको मेंशन होंगी जो ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, तो थोड़ी बात समझने की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट का मतलब जो आपकी लेफ्ट वाली टेबल है, दैट इज सोर्स टेबल। ठीक है, इस लेफ्ट वाली टेबल से आपकी सारी वैल्यूज, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल विल बी अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, और वेयर इज ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड टेबल दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन विल बी द पार्ट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो सोर्स टेबल के जितने भी कॉलम्स होंगे उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे इन रिजल्ट सेट, और टारगेट टेबल में से जो ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनकी रिकॉर्ड्स आपको शो होंगी। ठीक है,
Clear? In other words, only the records of the target table आर चेक्ड अगेंस्ट द ज्वाइन कंडीशन। सिर्फ टारगेट टेबल की जो ज्वाइन कंडीशन है वो चेक होती है, ठीक है, बाय एसक्यूएल इंजन, ठीक है। और द सोर्स टेबल इज टेकन एज इट इज, और सोर्स टेबल की जो आपकी डेटा होगी, उस कॉलम की जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सारी की सारी एज इट इज आपके पास रिजल्ट सेट में शो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। ये प्रेफर कर रहा है लेफ्ट साइड को, ठीक है, कि सोर्स टेबल आपके लेफ्ट पे है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा इसका, जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम एसक्यूएल डेवलपर में एक क्यूरी बनाते हैं, ठीक है, अपने पुरानी टेबल्स को जो थी आपकी कस्टमर डेटा एंड ऑर्डर डेटा, उन टेबल्स को यूज़ करके हम एक लेफ़्ट आउटर ज्वाइन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उनका आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो स्विच ऑन एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है, एसक्यूएल डेवलपर पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास कस्टमर डेटा एंड ऑर्डर डेटा, ठीक है, दोनों टेबल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। तो पहले मैं इनको डिस्क्राइब करके इनको स्ट्रक्चर को देख लेता हूँ कि इनमें कितने कॉलम्स हैं और कौन सा कॉलम जो है वो कॉलम कॉमन है, ठीक है। तो डिस्क्राइब कस्टमर, तो लेट्स सी, सॉरी, कस्टमर डेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कस्टमर कोड कॉलम पर आपकी प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है, और 4 कॉलम्स हैं। इसी तरह आप दूसरी टेबल को चेक कर लें, दैट इज़ चाइल्ड टेबल ऑर्डर डेटा, ठीक है, ठीक है। ये आपकी ऑर्डर डेटा आ गई, इसमें किसी भी कॉलम में प्राइमरी की मेंशन नहीं की हुई। देखें इसमें आपका कॉमन कॉलम है वो है कस्टमर कोड, इट मीन्स यही आपका कॉलम है जो आपका फॉरेन की है, क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कॉलम में इस टेबल में से निकालना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कस्टमर का नाम, ठीक है, और एक कॉलम में इस टेबल में से निकालना चाह रहा हूँ, दैट इज़ ऑर्डर रेट, ठीक है। और फिर मैं लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के थ्रू कस्टमर की डेटा में से जितने भी नाम होंगे वो सारे के सारे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और ऑर्डर डेटा से ऑर्डर रेट वही मेंशन करवाऊँगा, ठीक है, जो कस्टमर कोड जो होंगे वो कस्टमर डेटा में होंगे, ठीक है। जो कस्टमर कोड आपस में मैच होंगे उनकी ही सिर्फ ऑर्डर रेट आपको मेंशन करवाएगा, क्लियर। सो क्यूरी बनाते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, क्या चाहिए, मुझे चाहिए कस्टमर नेम, ठीक है। देन ऑर्डर टेबल में से क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर रेट, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर डेटा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं लिखूँगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब मैं लिखूँगा अपनी टारगेट टेबल का नाम, दैट इज़ ऑर्डर डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊँगा कंडीशन, दैट इज़ ऑन, उसके बाद आपका कस्टमर डेटा डॉट कस्टमर कोड इज़ इक्वल टू ऑर्डर डेटा डॉट कस्टमर कोड, ये आपकी बन गई कंडीशन, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दिस इज़ ये आपकी है सोर्स टेबल, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है आपके ज्वाइन के, और ये है आपकी टारगेट टेबल जो आपके आउटर ज्वाइन के राइट पर है, ठीक है। तो अब मैं इस क्यूरी को करता हूँ रन, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये देखें आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इस आउटपुट को समझने के लिए मैंने एक नोटपैड फाइल बनाई हुई है,
ठीक है, ये आपका सेम वही आउटपुट है जो यहाँ पर आपके एसक्यूएल डेवलपर में ये आउटपुट इधर आया है, सेम आउटपुट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये आपकी कस्टमर की डेटा है और ये ऑर्डर डेटा टेबल की डेटा है। ठीक है, अब आप देखें लेफ्ट आउटर जॉइन ने क्या किया है कि कस्टमर के नाम जो हैं वो सारे के सारे दिखाएं, जितने भी आपके कस्टमर के नाम है। अगर आप इधर देखें, क्यों? क्योंकि ये टेबल जो है कस्टमर, आपका नाम जो है वो किस टेबल में से आया है? वो टेबल में से आया है कस्टमर डेटा, जो आपकी सोर्स टेबल है। ठीक है, तो सोर्स टेबल है लेफ्ट पर। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन से क्या होता है कि जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगी वो सारी की सारी मेंशन होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखें जितनी भी रिकॉर्ड्स थी, जितनी भी वैल्यूज थी, वो सारी की सारी मेंशन हो गई हैं। ठीक है, और फिर अगर आप क्यूरी में देखें, ठीक है, अपने टारगेट टेबल में ऑर्डर डेटा में से क्या निकाला मैंने? ऑर्डर रेट। ठीक है, तो ऑर्डर रेट आपको बेसिकली दिखाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, कि मतलब दोनों टेबल में से जो भी कस्टमर कोड आपस में मैच होंगे, ठीक है, उनके आपको रेट दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम जो है वो इस टेबल से निकला है और ये टेबल आपकी राइट साइड पे है ज्वाइन के, मतलब ये टारगेट टेबल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑर्डर रेट यहाँ पर आप मैच करवाएं तो IM01 इधर भी है, IM01 और IM01 इधर भी है, तो यहाँ पर आपके देखें रेट जो 1000 है वो मेंशन हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें MU01 इधर भी है कोड एंड MU01 इधर भी है, तो 1500 जो आपका रेट है वो इधर आपका मेंशन हो गया। ठीक है, अगर आप कोड देखें NA इधर भी है एंड NA इधर भी है, तो इसका ऑर्डर रेट भी इधर मेंशन हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो चौथा कोड है वो इधर है AI01, पर आपके इस चाइल्ड टेबल में नहीं है, मतलब टारगेट टेबल में नहीं है। तो देखें यहाँ पर आपका नल इसने शो करवा दिया। ठीक है, देखें नल शो करवा दिया। ठीक है, तो दिस इज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के थ्रू क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट वाली टेबल होती है, जो सोर्स टेबल है, उसमें से सारे कॉलम्स की सारी वैल्यू, सारी रिकॉर्ड्स आपको शो हो जाती हैं। ठीक है, और राइट साइड वाली टेबल में से, दैट इज टारगेट टेबल, उस टेबल में से आपके कॉलम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ वो वाली शो होती हैं जो आपको इस कंडीशन में सेटिस्फाई होंगी, उनकी डेटा आपको शो करवाएगा। ठीक है, क्लियर जी? ठीक है, अच्छा आप ये आपकी ज्वाइन कंडीशन है। तो हमारे पास ज्वाइन कंडीशन भी दो किस्म के होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा आखिर में ये चीज़ बता दूं कि ज्वाइन जो आप कंडीशन बनाते हैं ना, वो भी दो तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक तो ऑन के थ्रू जो मैंने अभी बनाया है, एक होता है यूजिंग के थ्रू, सिंपल, जो मैंने इनर ज्वाइन में भी आपको बताया था। तो इसके थ्रू भी, इस ज्वाइन कंडीशन के थ्रू भी आप ये वाली लॉजिक बना सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, मैं यहाँ से देखें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी क्यूरी को, कॉपी, देन इधर मैंने कर दिया पेस्ट, और सिंपल मैंने इधर क्या लिख लिया, सिंपल आप इधर लिख लें यूजिंग, देन अंदर ब्रैकेट में कस्टमर कोड जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स में, दैट्स इट। अब आप रन करेंगे तो वही रिजल्ट, वही आउटपुट आपके सामने आ गया। देखें आ गया। ठीक है, तो दो तरीके के आपके ज्वाइन कंडीशंस हैं जिनके थ्रू आप जो भी आपको इजी लगे आप उनके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा व्हाट इज़ द राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन इज सिंपल, आपका इस लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कंप्लीटली अपोजिट है, फिर भी मैं आपको उसका एक एग्जांपल बनाकर दिखाऊंगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। प्रैक्टिस करें एंड एंजॉय करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।